मध्य प्रदेश के दामोह का एक स्कूल इस वक्त बन रहा है धार्मिक अखाड़ा। बच्चों के भविष्य से हो रहा है भयंकर खिलवाड़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शालिनी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। खुद को मध्य प्रदेश के लोगों का मामा बताने वाले शिवराज सिंह चौहान के भांजे भांजियों के स्कूल पर इस वक्त बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है। मध्य प्रदेश के दामोह शहर में छिड़ा धर्मांतरण विवाद। मध्य प्रदेश में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आने के बाद स्कूल में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों की कुछ तस्वीरें लगाई गई। इस पोस्टर में दावा किया गया कि स्कूल के 98.5% छात्रों ने बोर्ड की परीक्षा पास की है, लेकिन विवाद इस बात पर छिड़ा कि इस पोस्टर में कुछ छात्राओं ने नकाब पहना हुआ है और इन तस्वीरों के अंदर मौजूद कुछ छात्राएं मुस्लिम नहीं है बल्कि वो हिंदू हैं, जिस कारण ये विवाद होने लगा कि धर्मांतरण कराया जा रहा है। कई संगठनों ने इसका विरोध किया और स्कूल के प्रबंधन पर जबरन धर्मांतरण के आरोप लगने लगे। इस घटना के सामने आने के बाद स्कूल की प्रिंसिपल अफंशा शेख, गणित के शिक्षक अनस अतहर और सुरक्षा कर्मी रुस्तम अली को छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस महीने इस स्कूल की मान्यता को भी रद्द कर दिया गया। एक छात्रा की परिजन मुबारिका बेगम ने कहा, वो इनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ 12 सालों से पढ़ रहे हैं। और आपको बता दें, उनके जो 2 बच्चे हैं वो इसी स्कूल में, एक 8वीं में और एक 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। और जैसे ही कार्यवाही जो है स्कूल पर की जा रही थी तो कई परिजनों में कई बच्चों के अंदर इसका आक्रोश भी देखने को मिला। वहीं अफंशा के पति शेख इकबाल ने दामोह कोर्ट के बाहर रोते हुए अखबार से कहा, पॉलिटिक्स ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। अफंशा इस समय न्यायिक हिरासत में है और उनके पति इकबाल उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश में लगे हैं। आपको बता दें कि साल 2010 में गंगा जमुना वेलफेयर सोसाइटी के तहत इस स्कूल को स्थापित किया गया था। गंगा जमुना वेलफेयर जो फुटेरा वार्ड में इकलौता इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसके अधिकतर छात्र मजदूर वर्ग के परिवारों से आते हैं। रविवार को म्युनिसिपल ऑफिसर ने स्कूल के प्राधिकरण को अवैध होने का नोटिस देते हुए 3 दिन के अंदर संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा था। इसके बाद मंगलवार को प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर स्कूल पहुंच गई, लेकिन वहीं अब स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। 15 जून से छात्रों के नए बैच की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, लेकिन बच्चों के भविष्य के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की जो एक खबर छपी थी उसके अंदर एक लड़की बैरिकेड के सामने आकर खड़ी हो जाती है जो करीबन रही होगी 10 साल की, और आल्फिया अखबार से रोते हुए कहती है, हम यहीं पढ़ेंगे, हम यहीं पढ़ेंगे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि मंगलवार को दामोह के नगर पालिका प्राधिकरण ने स्कूल परिसर में बन रही एक नई इमारत की पहली मंजिल से कथित अतिक्रमण को हटा दिया। कथित अतिक्रमण को हटाने आए प्रशासन के लोगों को स्थानीय लोगों और इस स्कूल के छात्रों के परिजनों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था और मौजूदा गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में कथित धर्मांतरण को लेकर छिड़े विवाद के बीच पुलिस ने स्कूल के संचालकों के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही मैं आपको बता दें कि राज्य सरकार का कहना है कि यहाँ पढ़ रहे 1200 छात्रों का नामांकन दूसरे स्कूल में करवाया जाएगा। अभी इस वक्त ये बात जो है राज्य सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि दामोह के स्कूल के अंदर अगर इस पोस्टर के अंदर कुछ लड़कियों को हिजाब पहना भी दिया गया तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी कि किसी का भी इस तरीके से धर्मांतरण कराना या इस तरीके से किसी के भी धार्मिक चीज़ों को ठेस पहुंचाने वाली को कार्य करना, ये वाकई में अपने आप में एक गलत चीज़ है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन इस तरीके से स्कूल पर इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई कहाँ तक सही है, क्योंकि इसके अंदर कितने सारे बच्चे जो है कहा जा रहा है वो मजदूर परिवार से आते थे और इसमें कितने बच्चे कितने सालों से पढ़ रहे थे और इस तरीके से उस पर बुलडोजर की कार्यवाही होना, मान्यता रद्द किया जाना वाकई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सा नजर आता है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से इन बच्चों को
संरक्षित किया जाए, या कहें बच्चों के भविष्य को, बच्चों की पढ़ाई को किस तरीके से संरक्षित किया जाए। भले ही राज्य सरकार का कहना है कि इन स्कूल के बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं उनको दूसरे स्कूल में डाल दिया जाएगा, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि कितने बच्चों को एडमिशन मिलता है, कितने बच्चों को नहीं मिलता, या फिर वाकई राज्य सरकार अपनी जो बात उसने कही है उस पर खरी उतरती है या नहीं होती। लेकिन आप लोगों का इस तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई पर क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।